मेरा साल भर पूर्व विवाह हुआ है। विवाह से पहले मेरा एक अफेयर था। कुछ दिन पूर्व मेरी पत्नी को मेरी एक्स ने फ़ोन करके इस बारे में बता दिया। उसने कॉल रिकॉर्डिंग रखी थी जिसका मुझे पता नहीं था। मैंने जो भी कुछ प्रेम प्रसंग की बातें अपनी पत्नी से कही हैं, वे सब बातें उससे भी कही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग उसने भेजी है। मुझे ग्लानि है इस बात की कि कहीं उससे अलग होकर मैंने बेवफ़ाई तो नहीं की। यद्यपि मेरी पत्नी काफी समझदार हैं, फिर भी वे अब मेरी हर बात को इस उलाहने से सुनती हैं कि यह तो मैं सबसे करता रहता हूँ। आपको मैं सुनता रहता हूँ, मुझे खूब सहायता मिली है। मेरी पत्नी भी आज के सत्र में आएंगी। आप हमारे संबंध के इस गहराते संकट पर कोई राह दिखाने की कृपा करें। दो बातें इसमें साफ निकल करके आई हैं। पहली है ग्लानि। ग्लानि क्यों है आपको? पहली तो बात, जो हुआ सो हुआ, ग्लानि का कोई अर्थ नहीं बनता। यही सम्यक बुद्धि है। जो अतीत की चीजों के विषय में चिंतन करके दुखी होता है, वह सम्यक बुद्धि नहीं है। वह हत बुद्धि है। वह त्रुटि बुद्धि है। बुद्धि वह है जिसने अतीत से सीखा और अभी वह लागू करता है। यह बुद्धि का ढंग है। साथ ही यह भी देखें, ग्लानि क्यों? उन्होंने वह सारी चीजें, वे सारे हथकंडे रखे हुए हैं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह दिखता है कि पहले ही प्रेम नहीं था। वह कॉल रिकॉर्ड करना, वह सब उपाय जुटा करके, चित्र जुटा करके, चैट्स जुटा करके रखना, यह कुटिलता है। कहने वाले लोग कहते हैं कि अति सूधो सनेह को मारग है, जहां न को सयानक बा, बांक नहीं। और इतनी चालाकी, इतनी चालबाजी कि बिना आपको पता चले ये सारी सामग्रियां जुटाई जा रही हैं ताकि मौके पर काम आए। यह प्रेम कहाँ है? अच्छा ही हुआ आप आगे बढ़ करके चले आए। यह प्रेम कभी नहीं था। यह तो सब एक दूसरे को जकड़ने की तरकीबें थी। ये तो बड़ा भयग्रस्त, बड़ा ही मूढ़ चोटिल चित्त करता है ऐसा। प्रेमी मुक्ति देता है, भले वो चोट खा जाए, पर कभी भी प्रेमी को वो चोट नहीं पहुंचाता। तो अच्छा है ना, वहां से मुक्त होकर के चले आए। वह तो सयानापन हुआ। वो देर सबेर, धीरे धीरे घुटन हो जाती। कहीं आपके विवेक ने उसमें आपका साथ दिया होगा। हो सकता है उस समय बात स्पष्ट न रही हो, लेकिन उस भाव ढंग में, उस जीवन ढंग में संकेत आ गए होंगे कि अब विदा होनी चाहिए इस संबंध से। तो इसमें ग्लानि की बात क्यों है? और दूसरी बात, आपकी पत्नी के संदर्भ में, कि यह उलाहना देना कि यह तो आप दूसरे से कह आए हैं, यह आपके अभी के संबंध के लिए कोढ़ सिद्ध हो जाएगा। और कोई कैसे संबंधों में अभिव्यक्त करता है, कैसे प्रेम की अभिव्यक्ति करेगा? वही कुछ गीत हैं। देखिए तो सही, जिस शब्द को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेम, ये अरबों खरबों बार इस्तेमाल किया जा चुका है। दुष्ट से दुष्ट ढंग में, साधु से साधु ढंग में भी प्रेम शब्द इस्तेमाल किया जा चुका है। तो उलाहना क्यों दे रही हैं आप? और इतना आप तंज कसेंगी, इतना व्यंग कसेंगी, तो जो उबर करके आया हुआ, एक संकट से उबर करके आया हुआ प्रेम है, वह भी लहूलुहान हो जाएगा। आप यह तो देखिए सही कि वहां पर वह व्यक्ति समीचीन नहीं था, उपयुक्त नहीं था।
इतना कुछ खर्च करने के बाद भी वहां पर किस तरीके का प्रेम था वह सामने है कि वहां पर फरेब हुआ है, वहां पर छला गया है। फरेब और छलने की सारी जुगत, सारा षड्यंत्र वो पहले से ही चल रहा था। तो उससे तो जाग करके यह व्यक्ति आपके पास में आया है ना। इसको आपको साधु कहना चाहिए और आपके अपने संबंध को और भी मांझ करके आगे बढ़ने देना चाहिए। अगर आप इतनी उलाहना देंगी तो जो अभी प्रेम संबंध है वह और नष्ट होता चला जाएगा, वो पुराना कोढ़ आगे बढ़ता चला जाएगा। यह देखिए कि उससे वह उबर करके आया है, उसका वहां से उबरना वह बड़ी बात है, वह उसमें था वह बड़ी बात नहीं है। आप समझते हैं इस बात को? किसके ऊपर क्या संकट आता है, किसके ऊपर क्या चुनौती आती है, वह तय नहीं कर सकता। यह पूरी मनुष्य चेतना है और न जाने कितने तरीके के दबाव, न जाने कितने तरीके के प्रभाव हमारे मनस पर लगातार पड़ रहे हैं। इस पर दुर्दांत से दुर्दांत हत्यारों का प्रभाव पड़ रहा है, जहां पर निरपराध इंसान मारे जा रहे हैं और इस पर सज्जनों का प्रभाव पड़ रहा है जो सब तरीके से शुभ कामना में निरंतर अपना जीवन अर्पित किए हुए हैं कि कैसे यहां कल्याण हो। सब तरीके के इस पर प्रभाव है। असल चीज जो किसी भी मनुष्य के जीवन में आई हुई चुनौतियों के माध्यम से उसके जीवन की धार को सिद्ध करती है कि वह अपनी चुनौतियों से किस तरीके से निपट पाया। जो पुरुष है उसका सौंदर्य, उसकी महिमा, उसका वैभव, उसकी उच्चता, उसकी छलांग इस बात से सिद्ध होती है कि चुनौतियों में वह किस तरीके से चुनौतियों को झेल पाया या चुनौतियों का सम्यक उत्तर दे पाया। उससे पुरुष की महिमा सिद्ध होती है, उससे पुंसत्व सिद्ध होता है। तो क्या हुआ था वह बात बेमानी है। उस चुनौती से वह व्यक्ति किस तरीके से निखर करके सम्मुख है, किस तरीके से इस पूरी मनुष्य चेतना में प्रस्तुत है, वह बात प्रमुख है। न जाने कितने षड्यंत्रों के आसपास हम लोग गुजरते हैं। हम जिसे पनीर समझते हैं वो कभी कभी चूना सिद्ध होता है। हम जिसे कभी रस समझते हैं वह कभी कभी नशा सिद्ध होता है। उसको हम नहीं टरका सकते क्योंकि हम तरह तरह से प्रभावों से जूझते चलते हैं, प्रभावित होते हैं, दबावों से प्रभावित होते हैं। हाँ, वह बोध, वह जागरूकता और भीतर की प्रज्ञा, उससे कैसे बिना और आगे उसी चीज का सातत्य किए बिना जाग करके बिल्कुल जीवन की नई दिशा और दशा प्रस्तुत करती है, उससे पुंसत्व सिद्ध होता है। वह सम्यक पौरुष जिसमें बिना किसी चोट को आगे बढ़ाए, चाहे वह अपने ऊपर हो चाहे वह दूसरे के ऊपर हो, जिसने चोट दी है उसको बिना चोट दिए खुद को चोट से मुक्त करना, वह पुंसत्व है, वह सम्यक पुंसत्व है। आपको किसी ने चोट दी, पलट करके आपने उसको भी उतनी गहरी या उससे दुगनी तिगुनी चोट दे दी, ये तो दुष्टता है। हाँ, आपको चोट पहुंची, वह चोट आपके जीवन पर छा नहीं पाई। ऐसा कौशल, ऐसा ध्यान, ऐसी भीतर करुणा का अगर आधार है तो फिर यह मनुष्य का वैभव है, यह महामानव की तरफ गति है। अरविंद जिसकी बात करते हैं, और दूसरे को भी चोट नहीं, क्योंकि चोटें कहां जाएंगी? चोटें उसी मनुष्य चेतना में तो पड़ेंगी ना। घाव, टीसे, कसक उसी मनुष्य चेतना में लहर के रूप में व्याप्त होंगे ना। उसी में तो ये सारा विष फैलेगा ना। तो बिना विष फैलाए
चाहे अपने हृदय पर, चाहे दूसरे के। यदि चोट का समूल समाधान, निदान हो पाता है, तो फिर यह साथ, यह संग अगर कोई कर पाता है तो करने योग्य है। इन फालतू की बातों से अपने जीवन को और जहरीला न बनाइए। संबंध कोई साधारण बात नहीं है। ये तो बड़ी कमजोर बात है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप संबंध जैसी विराट घटना को जज कर लेते हैं। संबंध बड़ी विराट घटना है। तमाम तरीके के चित्त के आवेगों से घटित होने वाले, प्रभावित होने वाले जीवन के आचरण व्यवहार से किसी को जज नहीं किया जाना चाहिए। प्रेम को अवसर दीजिए, जागरूकता को अवसर दीजिए। जिसमें संबंध की सहजता, सरलता हो, वही काम करिए। अथाह दुख है, क्या करूं। जीवन एक अवसर है जिसमें दुख की छोटी लहरें हैं और बड़े ज्वार भाटा भी हैं। यह दुख, लहर उठती है, लहर डूबती है। डूबना दुख, उठना सुख। सतह से बाहर आना सुख, डूब जाना दुख। वह जीवन का स्वभाव है। जितना सुख होगा उतना ही दुख होगा। कोई इसका अपवाद नहीं हो सकता है। जिसने जितना जीवन में सुख पाया है उतना ही दुख पाता है। और उतनी सच बात दूसरी तरफ से भी, जिसने जितना दुख पाया है उतना ही सुख उसका वर्ण करता है। यह प्रचलित जीवन का, जिस ढंग में हम रचे पचे पाए जाते हैं, उसका स्वभाव है। हाँ, इसमें एक बड़ा ही विराट अवसर है। वह क्या है कि जब जीवन में दुख गहराए तो उसका आप उपयोग करें। इसका मतलब जीवन इस पूरी चेतना की नदी की गहन जो स्थिति है, जो गहराई है, जो उसका तल है, वहां पर उतरना चाहता है। जितना गहरा दुख होगा उतने ही आसानी से वो गहरे तलों पर जा सकता है। दुख जरा गहरा तल है। जब डूबे तो डूबने दीजिए, होश रखिए। वह इस पूरी गहराई तक उतर जाएगा जहां आप इस पूरी चेतना की नदी को जांच लेंगे, जो कि गहरी भी है, जिसमें दुख है, जो उथली भी है, जिसका एक बहिर्मुख है, जो लहराती सी है, जिस पर सतरंगी किरणें चमकती हैं। दोनों ही इसके रूप हैं। वही पहचान लीजिए। दुख से भागिए नहीं। दुख में जल्दी अधीर मत होइए, गहराने दीजिए। जितना दुख गहराएगा, यह तप है। दुख के साथ रहना बड़े से बड़ा तप है। जितना दुख गहराएगा उतना ही आप इस नदी को जान पाएंगे। सुख को जानना तो बहुत सरल है। आप एक नदी को ऊपर से देखते हैं तो दिखाई पड़ जाता है दूर तक कि उसका पाट कहां है, दूसरा छोर कहां है, किधर से आ रही है, किधर को जा रही है। वह जांचना तो बहुत सरल है। असल जांचना उसकी गहराई में है। तो दुख को जांचने में पीड़ा, तप है। सुख को जांचने में उतना तप नहीं है। और जैसे जैसे यह पूरी चेतना की नदी जानी जाती है, बिना हस्तक्षेप के इसमें तैरिए नहीं, तिरिए। अगर आप इसमें तैरते हैं, तैरने का मतलब है कि गहराई में उतरने से आप बचना चाहते हैं। तो जितना आप बचेंगे उतना ही हिस्सा छूट जाएगा जानने से। उतरिए। जीवन अवसर दे रहा है। जीवन अवसर दे रहा है, इसी में बने रहने के लिए भी, इसी में डूबते उतराते रहने के लिए भी। जीवन उसी समय जब दुख गहरा कर रहा है या जब सुख गहरा कर रहा है, उसी समय अवसर दे रहा है इससे उबर करके बाहर निकल जाने के लिए भी।
अगर आप इस पूरी नदी को जांच लेते हैं, जान लेते हैं, इसका तल जान लेते हैं, इसकी सतह जान लेते हैं, नदी मुक्त कर देती है। जिस क्षण इस चेतना की पूरी नदी को जांच लिया जाता है, जान लिया जाता है, नदी मुक्त कर देती है। और उसके लिए महासूत्र है, तैरिए मत, तिरिए, छोड़ दीजिए खुद को, लहरों पर छोड़ दीजिए, लहरें डुबाएं, डूब जाइए, वे तल तक ले जाएंगी, फिर ऊपर लेकर के आएंगी। अवसर है जीवन, जितना गहरे तक लेकर जाएंगी उतना ही ऊपर लेकर के जाएंगी, जितना ही भाटा होगा उतना ही ज्वार होगा, जितना ज्वार होगा उतना भाटा होगा। धीरे धीरे आप इस पूरी चेतना की नदी को पढ़ लें। चेतना की पढ़ी हुई, चेतना की नदी जैसे ही पढ़ ली जाती है वह मुक्त कर देती है। अथाह दुख है, अथाह अवसर है, वैसा अवसर दूसरे को नहीं है। मीरा को अथाह दुख था, अथाह पीड़ा हुई, अथाह वियोग हुआ, और उनके जीवन काल में आप देखें भीषण विपत्तियां आई हैं। प्रभु प्रेम में यह मत समझिए कि सब शुभ शुभ होता है। उनका पूरा कुलवंश जौहर का शिकार हुआ। विक्रमादित्य की मृत्यु हुई, असामयिक मृत्यु हुई। उनकी जेठ, जेठानी, सास, सब लोगों को जल करके जौहर करना पड़ा। चित्तौड़ का दूसरा जौहर उनके जीवन काल में हुआ। पूरा वंश नष्ट हुआ, सब उन्होंने सुना होगा, जाना होगा। और इधर प्रभु प्रेम में नाचती फिर रही थी। यानी जीवन ने इतनी गहरी डुबकी मारी है कि फिर इस पूरी चेतना से मुक्त होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचता है। जीवन में जितना गहरा दुख है जांचने दीजिए। हर व्यक्ति को उस उधर से गुजरना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, जो भी उस प्रभु की ओर गया है, उसको इस चेतना की पूरी नदी को पढ़ करके ही जाने दिया गया है। तो अगर अथाह दुख है, चिंता मत करिए, दुख में जागिए। दुख है, बीत जाएगा, लेकिन जाग साथ रह जाएगी। जाग नहीं बीतती है, दुख बीत जाता है। दुख में हुई जाग जीवन का हिस्सा हो जाती है।